आप लोग उलझ जाते हैं, अरे उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसा। जमाने का काम ही कहना है, लोग कहेंगे ही, लोगों का काम ही कहना है। आप क्यों ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने आपको यह कह दिया? आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। कहने वाले, अच्छा कहने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, बुरा कहने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। आप तो बस चलो, चलते रहो। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो जिन राम को माता कैकेयी ने वनवास भेजा, उन्हीं कैकेयी माँ ने बाद में कहा कि राम आप मुझे माफ कर दो। राम जी बोले, मां मैंने तो कभी आपको कसूरवार ठहराया ही नहीं, आपने कोई गलती की ही नहीं। कैकेयी मां बोली कि मेरा पुत्र बनकर तुम अगले जन्म में आना। तो वही राम कृष्ण बनकर आए, माता देवकी बनकर कैकेयी आई कि मां बनके तो आऊंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पी पाऊंगा। तो वही देवकी बनकर आई। मतलब जिन्होंने राम को वनवास भेजा, जिनके लिए उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया कि राम तुम सारे कपड़े राजसी वस्त्र त्याग कर जंगली वलकल वस्त्र पहन लो। माता सीता के वस्त्र उतरवा करके जंगली वलकर वस्त्र पहनाए। वो माता कैकेयी आज राम जैसे पुत्र को चाहती हैं। वो कैकेयी जो राम को कहती हैं कि दशरथ जी से या तो राम रहेगा अयोध्या में या तो कैकेयी रहेगी अयोध्या में, हटा दो राम को यहां से। वो कैकेयी जो ये कहती हैं कि या राम रहेंगे या कैकेयी रहेंगी, वो कैकेयी कहती हैं कि राम मैं आपकी मां बनना चाहती हूं। अब राम जी ने क्या किया? उस अपमान के, उस 14 वर्ष के कड़वे घूंट को पी लिया चुपचाप। और बस पी क्या लिया? देखो आज तक उनके मंदिर बन रहे हैं, आज तक उनकी इस सहनशीलता की लोग पूजा कर रहे हैं, आज तक समाज उनसे सीख रहा है। वो सीखना चाहिए, हमारे शास्त्र हमें सिखाते ही तो हैं। कितनी गंभीरता चाहिए जीवन में। शंकर जी की पूजा ऐसे थोड़ी होती है। शंकर बनने के लिए विष भी तो पीना पड़ता है। अब तुम जितने शंकर जी के पुजारी हो, जितने तुमने शिव जी की पूजा की, शंकर जी तो इतना जहर पीते हैं, इतना अपमान समाज का सहते हैं। भगवान राम ने इतना अपमान सहा, भगवान राम को 14 वर्ष इतना कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और कभी भी किसी के प्रति गलत सोचा नहीं, गलत बोला नहीं। और आप उन्हीं राम, उन्हीं शिव जी के पुजारी होकर, उन्हीं की पूजा करके आपके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है। 2 बातें आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कहा, फट से आपको बोलना रहता है। वो पूजा उन्हीं की करते हो, तो जिनकी पूजा करते हो कम से कम उनका कुछ तो आचरण जीवन में उतरे, तब तो पूजा का लाभ है। आजकल पूजा का लाभ क्यों नहीं मिलता? इसलिए आपको बस बताया गया कि शंकर जी पर जल चढ़ा दो, हो जाएगा काम। अरे जल चढ़ाने से काम होता तो भैया सब चढ़ा ही रहे हैं। जल चढ़ाने से ही काम ना होगा मेरी मां। जो शिव जी का स्वरूप है, जो शिव जी का स्वभाव है, उस स्वरूप, उस स्वभाव से शिक्षा लेकर जो शिव जी का आचरण था, वो आचरण हमें अपना बनाना पड़ेगा। शिव जी जैसा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। शिव जी जैसा त्यागी और तपस्वी बनना पड़ेगा। शिव जी के सिर पर गंगा है, गंगा ठंडी रहती है। मानो शंकर जी कह रहे हैं कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। ठंडा जल ऊपर रखा ना शिव जी ने, शंकर जी का दिमाग हमेशा ठंडा रहता है। और शंकर जी की तीसरी आंख जब खुली तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब बताओ
वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी लड़की को या किसी लड़के को, किसी स्त्री या किसी पुरुष को देखते हैं ना, तो देखते ही उनके अंदर वासना जाग जाती है, वो वासना की दृष्टि से देखते हैं। अब बताओ, हम उन शिव जी के उपासक हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हम उन राम के उपासक हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर नारी को कभी गलत भाव से देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया। और हम उन राम, उन शिव के उपासक होकर यदि हम उनका आचरण ना लाएं जीवन में, तो फिर जल चढ़ाने से ही कल्याण होगा क्या? बिल्व पत्र और तुलसी दल चढ़ाने से ही कल्याण होगा क्या? इस भूल में मत रहिए कि तुम्हारा कल्याण केवल जल और तुलसी और बिल्व पत्र से ही हो जाएगा। जो आचरण है उन आचरणों को उतारना पड़ेगा। इतिहास में जो घटी घटनाएं हैं, जो हो चुका है, उनसे सीखना पड़ेगा। शिव जी जैसा सहनशील होना पड़ेगा।